अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। सलमान अली आगा पाकिस्तान के T20 के कैप्टन बन गए हैं। शादाब खान को वाइस कैप्टन बना दिया। आकिब जावेदी अभी तक कोच हैं और मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच इंक्लूड कर लिया गया। अब स्क्वाड में बहुत अच्छी चीज़ें भी की गई हैं और कुछ प्लेयर्स के साथ ज़्यादती भी की गई है। T20 की बात करें तो अब्दुल समद, हसन, नवाज इनको मौका दे दिया गया है। यह स्क्वाड का हिस्सा है। शादाब खान की वापसी हो गई है। मोहम्मद हारिस की वापसी होती है। मोहम्मद अली को भी इंक्लूड किया गया है। खुशदिल शाह भी इंक्लूड किए गए हैं। बाबर रिजवान T20 से फारिग कर दिए गए हैं। अब पता नहीं हमेशा हमेशा के लिए किया है या सिर्फ इस सीरीज़ के लिए किया है। मैं तो चाहता हूँ अब उनका T20 में नहीं बनता, वो ODI टेस्ट ही खेलें, तो उनको फारिग करना सही है। शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा है T20 का। ODI में वो ड्रॉप हुए हैं। मुझे लगता है T20 से भी उनको फिलहाल ड्रॉप करना चाहिए था। हसनैन के साथ ज़्यादती है कि वो स्क्वाड में नहीं है। फैसल अकरम के साथ भी ज़्यादती है। सुफियान मुकीम फाइनली वो वापस आ गया। अबरार के साथ वो टॉप प्रॉपर स्पिनर होंगे। अब देख लें, प्रॉपर स्पिनर अपने ऐड किए होते चैंपियंस ट्रॉफी में, शायद रिजल्ट कुछ बेहतर हो जाता, पर चलो हमारी गलतियां खुद की है। और आकिब जावेद अभी भी कोच हैं। ODI की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक की वापसी होती है। आकिब जावेद भी इंक्लूड किए गए हैं। वसीम जूनियर की वापसी हो गई है। इरफान खान नियाजी जो कि ODI स्क्वाड में भी होंगे और T20 में भी होंगे। कामरान गुलाब को ड्रॉप कर दिया गया। उसकी वजह यह बताई गई वो फील्डिंग अच्छी नहीं करते। पता नहीं क्या अजीब अजीब किस्म का बहाना दिया ये। हसनैन को भी यहाँ से भी ड्रॉप किया गया। तो ये है हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी यहाँ से ड्रॉप है। आगे PSL आना शायद इसलिए ODI से ड्रॉप किया हुआ है कि T20 में ही फोकस करें। पता नहीं अब लाहौर के अंदर वालों को फेवर तो मिलनी ही मिलनी है। सऊद शकील को भी ड्रॉप कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर हो सकती थी चीज़ें, पर काफ़ी अच्छे प्लेयर्स को भी इंक्लूड किया गया। फ़हीम अशरफ अभी भी स्क्वाड का हिस्सा है। खुशदिल शाह भी ODI स्क्वाड का भी हिस्सा है। अब किसी और की तरफ भी देख सकते थे, अब्बास फरीदी की तरफ भी देखा जा सकता था। वो हो सकता था ODI स्क्वाड के अंदर भी, पर आपने नहीं इंक्लूड किया। ODI की भी आप अलग टीम कर लेते। मैं कहता हूँ इस सीरीज़ के कोई नई टीम ही भेज देते। क्या जरूरत थी इन लोगों को भेजने की। T20 में आपने फारिग किया तो ODI के लिए भी इस सीरीज़ के हद तक कर लेते। हालांकि ODI में बाबर रिजवान होने चाहिए, पर इस सीरीज़ में ना होते तो बेहतर था। बाकी अब सलमान अली आगा, मुझे तो नहीं लगता कि T20 में उनका बनता। उनकी T20 वाली गेम नहीं है। पर चूंकि वो वाइस कैप्टन पहले थे, उन्होंने एक सीरीज़ में लीड भी किया था, उनको भी एक तरह से बाहर कर देना वो भी गलत होता ना एक तरह से। पर अब वो किस नंबर पे बैटिंग करेंगे समझ के बाहर है। उमैर बिन यूसुफ भी T20 का हिस्सा है। मुझे लगता है ODI में उनको होना चाहिए था। T20 में वो भी सूट नहीं करते। जांदाद खान एक अच्छे ऑलराउंडर यहाँ पे मौजूद है। और मोहम्मद हारिस, अब मुझे लगता है मोहम्मद हारिस ही ओपनिंग करेंगे, शायद उमैर बिन यूसुफ के साथ करवाएंगे। और सलमान अली आगा शायद तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आएंगे। हसीबुल्ला के साथ भी बड़ी ज़्यादती है कि उसको भी इंक्लूड नहीं किया गया। ये बहुत गलत किया आपने हसीबुल्ला के साथ भी। उसको तो कम अज़ कम इंक्लूड करते। चलो आपने 2 विकेट कीपर कर लिया, हमें एक बंदा और इंक्लूड हो सकता था, पर आपने नहीं किया। फिर T20 ODI किसी में फॉर्मेट में तो इसे इंक्लूड करते ना। अब रिजवान नहीं है T20 के अंदर, तो अब तो हसीबुल्ला का आना चाहिए। कंपटीशन बढ़ रहा था तो इसलिए बाहर किया हुआ था। सही में हारिस को भी इसलिए बाहर किया हुआ था कि रिजवान को मुसीबत ना बने। तो अब तो नहीं है, ड्रॉप किया हुआ है, तो अब तो रख सकते थे। हसनैन दहानी के साथ, हसनैन के साथ आप कितनी ज्यादती करते हुए आए हो। फैसल अकरम को आपने एक ODI सीरीज़ खिलाई हुई, एकदम से उसे बाहर कर दिया। सुफियान को T20 खिला रहे थे, ODI में डाला, फिर उसको भी बाहर कर दिया, फिर वापस ला रहे हो। हालांकि कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स के साथ अभी भी ज्यादती है यहाँ पर। वो कह रहे मॉडर्न डे की क्रिकेट की तरफ देखेंगे, इंटेंट वाली क्रिकेट खेलेंगे, ये चीज़ें बनेंगे। बाकी जिनको बाहर करते हैं उनका बहाना बड़ा अजीब सा मारते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं पाकिस्तान किस तरह करता है। 16 मार्च से सीरीज स्टार्ट है। 5 T20 आई और 3 ODI मैचेस हैं। और बाबर रिजवान के फैन क्लब अब बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। ये क्या कर दिया, आप उनके रिकॉर्ड्स दिखाएंगे, ये उनका एवरेज है तो ये है, तो उनका अब T20 में नहीं बनता। इस तरह के प्लेयर्स T20 को सूट नहीं करते। सलमान अली आगा भी सूट नहीं करते, पर अब बना दिया उनको कैप्टन। मुझे लगा शादाब या मोहम्मद हारिस में से किसी एक को बनाते ज़्यादा बेहतर रहता। और सकलैन मुश्ताक तो अभी कोच नहीं बन रहे। हो सकता है आगे चलकर क्या कोई चांस बन जाए, पर अभी तो आकिब जावेदी कोच है। कुछ बेहतर इस सीरीज़ में हम करें। हमारी नई टीम जो T20 की, मुझे फिर भी कुछ बेहतर टीम नज़र आ रही है। उस्मान खान अभी भी है, ODI में तो नहीं है, बल्कि ODI में भी है। T20 में उनको फिर इंक्लूड किया गया। मोहम्मद सुन्ना ने वैसे दिखाई नहीं है, बस आपको पता है किस तरह की वो बैटिंग वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चलो करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।